2000 पीपल्स, हमारे जो ओल्ड एजेड होम है उनमें हम उनकी चिंता कर रहे हैं, उनकी हम केयर कर रहे हैं। बिसाइड्स दिस, जो एनजीओ इस तरह से जो सीनियर सिटीजन की केयर करते हैं उनके लिए फुल्ली फंडिंग, पर डे पर पर्सन, पर मंथ पर पर्सन, इसके हिसाब से सरकार उनके लिए फंडिंग भी करती है। जो एनजीओज उनके लिए काम करते हैं, एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 एनजीओज दे आर वर्किंग स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन्स। बिसाइड्स दिस, जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चों के लिए यानी ऑर्फन्स चाइल्ड है, गोवा सरकार की तरफ से हम स्कीम भी है कि एवरी मंथ वी आर गिविंग द 3000 रुपीज फॉर द ऑर्फन चाइल्ड एवरी मंथ। उनके जो पेरेंट्स उनके गार्डियन जो कोई केयर करते हैं उनके लिए हर महीना हम 3000 रुपीज बच्चे के लिए देते हैं। इसके सिवाय जो एनजीओज इन बच्चों के केयर करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, गोवा में एट प्रेजेंट मिनिमम 13 to 14 एनजीओज दे आर वर्किंग दिस टाइप ऑफ ऑर्फन चाइल्ड्स। और अदरवाइज कोई एक पेरेंट है, माँ या बाप, जिस तरह से जो कोई है, इनके लिए भी सरकार उनके फुल्ली फंडिंग्स, उनका खाना पीना, उनका एजुकेशन, इसका सभी खर्चा यानी सरकार की तरफ से द फिक्स अमाउंट फॉर द पर चाइल्ड पर मंथ हम उनके लिए अब स्टाफ एलोकेट किया हुआ है। उनकी चिंता हम सरकार की तरफ से हम कर रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट इस तरह से जो एनजीओज काम कर रहे हैं इनके लिए भी सपोर्ट पूरे भारत सरकार भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यानी जीवन आनंद जैसे एनजीओ जो देश भर में काम कर रहे हैं, इन्हें आगे आने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आई स्टार्टेड माई करियर थ्रू द एनजीओ ओनली। द साई लाइफ केयर इज माई ओन एनजीओ is working for the AIDS awareness in the migrant labor, AIDS awareness in the truckers, AIDS awareness in the prostitutes। इसके लिए मेरी संस्था काम कर रही है। एजुकेशन और वुमेन एंड चाइल्ड जो एनजीओ, आज भी मेरी एनजीओ, I started my NGO in 1996 when I started my career, and तब मुझे अभी भी याद है, मैं खुद होके सर्वे करने के लिए माइग्रेंट के बीच में मैं गया था। मैंने कुछ सर्वे फॉर्म उनके भरे हैं और कुछ सर्वे फॉर्म भर के वी हैव गिवन फॉर दैट टाइम ऑफ एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऑफ द गोवा। देन द नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी हैव सैंक्शन अस द प्रोजेक्ट, एंड फ्रॉम द 97 टिल डेट मेरे एनजीओ का प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी भी मैं तो 2012 के बाद कभी एनजीओ के ऑफिस में हार्डली एक बार जा सका 10 साल में, लेकिन फिर भी मैं वहाँ न रहते हुए भी मेरा एनजीओ का काम आज भी उसी तरह से चल रहा है। जब मैं खुद एनजीओ का काम देखता था तब से लेकर आज भी मैं ऑल बॉयज एंड गर्ल्स जो आर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट, दे आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एड्स अवेयरनेस अमंग द ट्रकर्स, प्रोस्टिट्यूट, माइग्रेंट्स। इसके सिवाय जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। जब तक मूल्यों का वर्धन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आएगा तब तक हमें इसमें सुधार नहीं आ सकता है। इसीलिए गोवा सरकार ने इनिशिएटिव किया है, वी वांट टू मेक द चेंज इन द नेक्स्ट जनरेशन। इसीलिए अभी बच्चों के मन में ये भाव, हम वसुधैव कुटुंबकम ये बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम जब तक इस आपके जनरेशन में दिमाग में डालना और मूल्य का शिक्षण उन्हें देना, तो गोवा गवर्नमेंट इज ऑलरेडी स्टार्टेड जिसमें मूल्यवर्धन शिक्षण, चाहे हमें आगे आने वाले 25 साल में जब हम आज़ादी के अमृत काल में हम हैं, तो एटलीस्ट 25 साल के बाद सोचेंगे, तब तो कम से कम रोड साइड डिस्ट्रिक्ट हमें नहीं दिखना चाहिए। ये काम होने के लिए द फर्स्ट बेसिक वर्क गवर्नमेंट ऑफ गोवा इज डूइंग। सेकेंड में ये बात बताऊंगा कि सरकार की तरफ से हमारे खास करके जो प्रोविजरी डिपार्टमेंट विच इज लुकिंग आफ्टर द ऑल एजेड पर्सन्स, सरकार के खुद के 12 आश्रम हैं जो हम एक अलग डिपार्टमेंट ही है, जो डिपार्टमेंट हम हमारे जो हर जगह हमारे पास डिफरेंट आश्रम है,
पेडनेम से लेके कानकोट तक हर एक तालुका में एक आश्रम कम से कम जो फीमेल मेल जो एजेड 70 साल के ऊपर जो कोई पेरेंट्स छोड़ देते हैं, सरकार उनकी चिंता करता है। सरकार उनके लिए सेपरेटली खाना पीना रहना और उसके साथ में ही उनके मेडिकल केयर नर्सिंग केयर सेपरेटली स्टाफ हैज अपॉइंटेड। लगता है जब तक पैशन न हो तब तक ये काम कोई कर नहीं सकता। संदीप परब और उनके बाकी जो सभी उसके साथी हैं तो पैशन के वास्ते ये काम कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उनका बहुत आभारी भी हूँ क्योंकि उन्होंने उनका काम हमारे मापसा शहर में स्टार्ट किया। एटलीस्ट स्टार्टेड विद वन सिटी जो रोड साइड पे डिस्ट्रीब्यूट रहते थे, मेंटली पेशेंट जीएमसी के बाहर रहते थे, इन लोगों को सहारा देने का काम जीवन आनंद संस्था ने किया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से। मैं ये कहूँगा कि रोड साइड डिस्ट्रीब्यूट हो या बाकी इस तरह से जो मेंटली इल बाकी सभी पेशेंट्स, खास करके हमें रोड साइड पे या अस्पताल के बाहर क्यों मिलते हैं, ये पहला प्रश्न चिन्ह है। ज़्यादातर फैमिली उन्हें बाहर फेंक देती है, ये कहना ही उचित रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि उन्हें कोई केयर नहीं करता है, उन्हें कोई केयर नहीं देता है, वो बोझ बन के उनके ऊपर रहता है। इसलिए कोई देखे या ना देखे उनको छोड़ देते हैं। एक तो मेंटली इल ज़्यादातर पेशेंट्स हैं, बाकी जो एजेड हैं उनसे जो कोई काम नहीं होता है। मुझे बहुत ये लगा कि मिलिट्री रिटायर्ड पर्सन ऑल्सो इस तरह के सिचुएशन में मिलना बहुत बुरी बात है। ज़्यादातर उनके फैमिली वाले उनको केयर नहीं करते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। गोवा सरकार की तरफ से हमने